नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ सरकार, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ ही में इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है। वेलकम सौरभ, और बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और अपनी जर्नी से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम, कंग्रेचुलेशन। Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. It was quite good. सौरभ, मैं सभी से पूछती हूँ और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है और एक नहीं बल्कि तीन तीन एग्जाम। किस तरीके की अनुभूति है? हाउ डू यू फील कि जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे आज उस मुकाम पर हैं आप? Ma'am, it's Something that feeling you dreamt amazing, and giving interview in front of Study IQ is a great feeling to me, because जब हमने शुरुआत की थी तो हम भी वीडियो देखते थे यूट्यूब पे टॉपर्स के कि कोई सिलेक्शन होके उनका जो भी जर्नी है वो शेयर कर रहे हैं। तो हमने भी ऐसा सोचा था जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि हम भी कभी आएंगे, कभी हम भी शेयर करेंगे। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। सर, वी आर वेरी ग्लैड। और आपने जैसे कहा कि आपने भी जब प्रिपरेशन शुरू की तो आपने भी ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को देखा था जो अपने एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के माध्यम से अपनी एग्जामिनेशन जर्नी शेयर करते हैं। आज आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं और आपकी भी बात बहुत अनेक लोग सुनने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, मैं चाहती हूँ। मेरा नाम है सौरभ सरकार और मैं एक वेस्ट बंगाल के एक छोटे से विलेज से हूँ। पतिराम नाम है उसका। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो मैथमेटिक्स में किया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है मैथमेटिक्स में। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था करीबन 2020 को। तब से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा था मैं 2021 को, शायद जून का महीना था, मुझे जो भी याद आता है। और ये रिकमेंड किया था हमें अंकुश लंबा सर ने। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे गुरु जी भी हैं, उनको हम मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्टडी आउट से ही शुरुआत की थी पढ़ना। अपना करंट अफेयर्स का जो भी जाननी था उन्होंने यहाँ से ही किया था। और मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि जो कंटेंट और जो प्रिसाइज और शॉर्ट कंटेंट इस प्लेटफॉर्म से मुझे मिला, मैंने और भी प्लेटफॉर्म से किया था या सर्च किया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी आपकी टीम है या गौरव सर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है मेरे जिंदगी में, ये तो मैं बोलना चाहूंगा। और वी आर वेरी ग्लैड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने आज आप इस मुकाम पर हैं और आपकी बात बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। लेकिन कैसे कैसे सोचा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन देंगे और कितने समय से आप इस जर्नी में हैं? मैम, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तब मैंने ये सोच के किया था कि मैं मैथमेटिक्स में ही आगे जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि मुझे खास इंटरेस्ट वहां पे बन नहीं रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने सर्च किया कि क्या किया जाए। तो मैंने देखा कि मेरा मैथ्स तो अच्छा था और मेरी इंग्लिश भी, मैं बहुत, ये तो नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छी थी, मैं बोल सकता हूँ कि इतनी अच्छी थी कि मैं कॉन्फिडेंट था इसके लिए, ऐसे सब्जेक्ट को लेके। तो मैंने बैंक भी देखा, एसएससी भी देखा, रेलवे देखा। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा पर्सनालिटी वाइज, या हम जो भी इंटरेक्ट करते हैं, एक बैंक पीओ का जो भी पर्सनालिटी रहता है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। उनका उनका जो ड्रेसअप होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट जो भी वो करते हैं, और जैसे भी जो भी इम्पैक्ट वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में देते हैं, वो बहुत ही इमेंस है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मुझे पता था शायद कहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस लगा था कि मैं अगर रीजनिंग को अच्छा कर लूँ तो ये एग्जाम मैं बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने शुरुआत की थी। और पहले जो मुझे सबसे मुश्किल आई थी वो थी करंट अफेयर्स। मैं स्पेसिफिकली यही बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुझे करंट अफेयर्स में बहुत ढूंढना पड़ा था, क्योंकि रीजनिंग के सर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मैथमेटिक्स के भी मिल जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो बहुत कठिन भी है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, और समटाइम्स कभी कभी बोरिंग भी लगता है। तो मुझे जब अंकुश सर ने कहा था कि आप गौरव गर्ग सर को फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो उनका जो भी वीडियो होता है वो ज्यादा देर का नहीं होता है, 30 मिनट्स का होता है। और उनमें वो कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब जो भी
जितना भी प्रिसाइज कंटेंट होता है वो सभी वो बोलते हैं और बहुत रिलेट करके पढ़ाते हैं। वो टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और उनका जो भी सीरीज है, जैसे बैंकिंग को लेके स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा, जो उनका बैंकिंग अवेयरनेस का जो भी वीडियो निकलता है मंथली वाइज, वो मुझे बहुत हेल्प किया था आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क में। तो जिस तरीके से आपने बताया कि पीओ क्यों बनना था और हाउ इट हैज इंस्पायर्ड यू एंड द ट्रेड्स ऑफ बैंकर्स दैट हैव इंस्पायर्ड यू, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी रेलेवेंट आल्सो। और अब चूंकि आप प्रेपरेशन में थे और आपने कई सारी चीजें बताई कि रीजनिंग के आपको मिल जाते थे कौन की, लेकिन करंट अफेयर्स वाज ऑलवेज अ चैलेंज। So how study IQ has been part of it and how it has contributed to your journey? Would like to know more. Gaurav sir's contribution. हाँ, वो मैं बोलना चाहता था कि जब मैंने करंट अफेयर्स जो भी 2021 में जो मैंने एग्जाम दिए थे, उसमें मेरे करंट अफेयर्स के मार्क्स बहुत ही कम थे। लेकिन मेरे इस साल आईबीपीएस पीओ में मेरे जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 18 थे। मैं नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो करंट अफेयर्स का जो भी लेवल है वो बहुत ही हाई रहता है, टॉप नॉच रहता है। इसमें 18 नंबर बहुत अच्छा है। इसका श्रेय मैं गौरव सर को ही देना चाहूंगा। We are also very, very proud and very, very happy with your accomplishment. Gaurav sir is very proud. और हम बहुत सारी ऐसी चीजें एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते रहते हैं और एस्पिरेंट्स भी जानना चाहते हैं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसी क्या बारीकियां, ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी एग्जामिनेशन से तो सभी एस्पिरेंट्स को मालूम होनी चाहिए जो एग्जामिनेशन के पहले आपको नहीं मालूम थी। मैम, मुझे जो लगता है, जो जो अगर मैं ये थिंक करता हूँ कि अगर कोई मुझे ये पॉइंट बोल देता कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है खुद के ऊपर, और जो एटीट्यूड आपका होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे वो लगता है कि आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि डिमोरलाइजिंग हो सकता है, क्योंकि इतने एस्पिरेंट्स को देखते हो बाहर, फिर वो अपने आप से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं कि मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, वो एग्जाम पास कर लिया, मैंने इतने अटेम्प्ट 90 अटेम्प्ट कर दिए या 95 अटेम्प्ट कर दिया, और आप सोच रहे कि मैंने तो यार 60 अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज फील करते हैं। तो वो एकदम फील नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही आप निकाल सकते हो, नहीं तो आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। तो सर बताएं कि कैसा था पीओ का इंटरव्यू और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। मैम, मुझे आईबीपीएस पीओ में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही मुझे ज्यादा पूछे गए थे। जैसे पेमेंट बैंक और आरआरबी में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर मुझे पूछे गए थे कि डिपॉजिट जो जो भी आपके होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। और ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लगा था, जो शायद सभी गलत कर सकते थे, कि बैंक के पर्सपेक्टिव से कौन सा डिपॉजिट ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था। और जो भी क्वेश्चन थे वो पर्सनालिटी के लेकर थे, जैसे आपके जीवन में सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था और सबसे बुरा मोमेंट कौन सा था, ये पूछा गया था। आपने मैथमेटिक्स जो है मेरा, तो यही सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट। तो पूछा गया था कि आपने मैथमेटिक्स को आप कैसे बैंकिंग में कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आपको हेल्प करेगा। सौरभ, हम सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स सजेशन आप सभी को देना चाहेंगे। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ करिए। आपके आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको लेके, खुद को लेके। और जो भी एग्जाम एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर जितना भी कर ले, लेकिन एग्जाम एग्जाम देने के समय आपको कूल एंड काम हेड रखना पड़ेगा, क्योंकि वही है आपको जो हेल्प कर सकता है। तो सौरभ, हमने जान लिया और कई सारी ऐसी चीजें भी जानी, लेकिन एक एक जो हमेशा एस्पिरेंट्स के मन में आता है ना कि माइंडसेट कैसा रखें, कितना स्ट्रांग रखें और अपने आप को इतना कभी डिविएट ना होने दें, तो हाउ डिड यू केप्ट योरसेल्फ सो मोटिवेटेड। मैम, मैं जो करता था इसके लिए, मैंने जो भी सोशल मीडिया एप्स थे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या ऐसे चीजें, मैंने एकदम कंप्लीटली बंद कर दिए थे। एकदम सिर्फ मेरे पास एक टेलीग्राम का ऐप था,
वो मैं यूज करता था क्योंकि प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करता था। और मैं यूट्यूब में अगर कोई कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ता था तो मैं ऐसा कोई कंटेंट कंज्यूम करता था जो बहुत पॉजिटिव हो। और मैं मेरा मेरा एक हैबिट है कि पॉजिटिव कुछ भी बुक हो जो सुबह उठ के मैं पढ़ता हूँ, 1-2 पेज जो भी हो, जितना भी मिले मुझे, तो वो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक हेडस्पेस मिलता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना। और मैं हर वक्त खुद से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता रहता था। वो बहुत जरूरी होता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो बहुत बूस्ट अप करता है। थैंक्स अ लॉट सौरभ, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको भी।